स्टेट बैंक ये कहते हैं कि महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। यानी ये अप्रैल 2025 के महीने में 0.3% की शरह पर थी। लेकिन IMF कहता है कि अगले साल में आपको जो आइंदा किस्त चाहिए उससे पहले 11 मज़ीद नई शराइत हैं, और इनमें से एक शर्त ये भी है कि माली साल 2026-27 और फिर साल 2028 में गवर्नमेंट की इनकम कैसे जनरेट होगी, सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे। जो सरकार इदारे चला रही है जिसमें PIA है, रेलवेज़ है, इनकी निजकारी का प्लान तक आपको देना पड़ेगा। यानी आज से 3 साल बाद सरकार ने जो पैसे कमाने हैं, IMF को अब बताना पड़ेगा कि हम इस तरीके से अपने अखराजात को मैनेज करेंगे। इस दफ़ा पेट्रोल की कीमत कम नहीं हुई, यानी उसमें कोई रद्द-बदल नहीं किया गया, और इसी तरीके से बिजली का बिल है, घर के दीगर अखराजात हैं, दाल दलिया चलाने के लिए, किचन चलाने के लिए। क्या वाकई महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है? अगर ऐसा है तो मार्केटों में तो रश होना चाहिए, लोग निकलें, ख़रीदारी करें अपने लिए, बच्चों के लिए, और वो फिर ऐसी मार्केट्स में जिसे आप लग्जरी कहते हैं। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की या टेलीफोन की या लैपटॉप मार्केट में चले जाएं तो पहले आपकी रोटी पूरी होगी, तभी तो आप अच्छा फ़ोन और अच्छा लैपटॉप ख़रीदेंगे। क्या आवाम भी समझते हैं कि महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर आई है? ये सवाल लेकर अवामी के पास चलते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। 60 साल की कम तरीन सतह महंगाई का तमाशा। भाई कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। आप ठीक हैं? हाँ जी। अभी मैंने देखा आपने अच्छे वाले पैसे गिने हैं, जी जी। 1000 वाले नोट और फिर 100 वाले, 50 वाले। मेरा ख्याल है आपका कोई कम से कम 3000 जो है ना वो आपकी बचत अब तक सुबह से बन गई है। नहीं नहीं नहीं, इतने पैसे आपने इकट्ठे किए हुए थे? दया है 2300 रुपया बस 2300 रुपये सिर्फ। सुबह से अभी तक 2300 बना है कि कल के पैसे भी इसमें हैं? कल के भी पैसे हैं बीच में। ऐसे तो ना गए। सही है। सरकार अभी मैंने आपको बताया नहीं, सरकार कह रही है 60 साल की महंगाई कम हो गई। नहीं नहीं नहीं, महंगाई उधर ही है। गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं कि जितनी महंगाई की शरह आज है ना, ये आज से 60 साल पहले इतनी थी, यानी 1965 में। अच्छा। मेरे तब इतनी महंगाई होती थी हाँ। जितनी 1965 में थी, आज उस लेवल पे आ गई है। अच्छा, तो महंगाई तो उधर ही है। उधर ही है। घी, चावल, दूध, हर चीज़ उसी रेट के ऊपर मिल रही सस्ते है। हो गए? नहीं, दूध किस तरह? दूध 180, 200 भी है। वो खालस है, ये कंफर्म है कि नहीं? नहीं, खालस नहीं है। पानी मिलाई है? पानी मिलाई है। वो होता है ना कि आप 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी डाल लें, तो ये 2 लीटर पानी में आधा लीटर दूध है। हाँ, इसी तरह ही है। अच्छा, 200 रुपये हो गया ये। हाँ जी। फिर चावल का क्या रेट? चावल 330, 410, 390। अच्छा, अच्छे वाला। अच्छे वाला 410 तक जी, बासमती कर्नल वगैरह। फिर आटे की क्या सूरत हाल है? आटे की भी सूरत हाल वही है। 890 का 10 किलो वाला है, 2400 का 20 किलो वाला है। यानी 890 का ये 10 किलो लो तो 90 रुपये किलो आटा जी हो गया। अच्छा, तो बाकी क्या बचा? दालें किस तरह? दालें वही है जो रेट चल रहे हैं, 200, 250, 300, 350। अच्छा, फिर सब्ज़ी बता दें, सब्ज़ी किस तरह? सब्ज़ी सिर्फ 100। प्याज सस्ता है 30 रुपये किलो, वो भी मोटे वाला गीला प्याज, जो हंडिया जिससे अच्छी पकती नहीं है। तो रोटी के साथ प्याज तो नहीं खाना ना? हाँ जी। वो प्याज तो और सब्जियां रूज पे ही हैं। फल जो है वो रूज पे ही है। 200 रुपये किलो आड़ू है, 50 रुपये किलो ये तरबूज मिल रहा है। आम अभी आया नहीं, वो भी 350-400 से किलो के नीचे नहीं में आएगा। फिर क्या सस्ता क्या हुआ? चिकन किस तरह है? इनको पूछे जो IMF कह रही है। चिकन अभी रिसेंटली था तकरीबन 460 रुपये, और परसों 790 रुपये मिला है। 790 के? जी, 790। 490 अभी बकरा ईद नहीं आई, परसों लिया है मैंने खुद अपने हाथ से। बकरा ईद पे सस्ता हो जाना चाहिए, इनका सस्ता हो गया होगा? नहीं ना आ रहा। बकरा ईद में तो जानवर वैसे गोश्त बहुत हो जाएगा। नहीं ना सस्ता किया। चिकन 200-250 रुपये परसों का रेट है, परसों का रेट है 790 रुपये किलो। साफ़ी जो है, साफ़ी हाँ जी, पोटा के लिए गर्दन के बगैर है जो। अच्छा। और वो जो कचरा बीच में डाल के देंगे, फिर वो देंगे 670, 680, 150 का डिस्टेंस होता है साफ़ी में और दूसरे कचरे वाले गोश्त में। तो फिर महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ा? महंगाई IMF से पूछे। IMF कह रहा है कि 2028 में भी जो पैसे कमाने हैं ना आपने, हाँ अभी जी, बताएं कितने पैसे कमाएंगे और कैसे कमाएंगे? अच्छा, वो तरीक़ेकार बताए ना आवाम को कैसे कमाने। ये मार्केट का हाल देख रहे हैं। मैं 3 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ, रेगुलर आ रहा हूँ।
मार्केट इसी तरह बुझी पड़ी है। वो सामने देखे दुकानदार सारे फारिग बैठे हैं, पीछे देखें, दुकानदार इस साइड पर देखें, इनमें दुकानदार ज्यादा हैं, खरीदने वाला तो है ही कोई नहीं। खरीदने वाला है ही नहीं है, मार्केट में पैसे ही नहीं है लोगों के पास भैया। ये देखें, ये अभी इनसे ये मुझे लग रहा है कि इंजीनियर हैं कि मैंने सारी महंगाई की स्कीम इनसे समझनी है। हाँ हाँ, अभी इनको बताएं कि महंगाई जो है वो 60 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा हुआ है? लेकिन जो मार्केट में जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं ना, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जब क्रिश्चियन डे आता है ना, ठीक है। 25 दिसंबर आता है, ठीक है, तो तब एक पॉइंट पे बात कर रहा हूँ महंगाई की, इससे एक बात कि वो 25 दिसंबर पर बिलखास जो चिकन है ना, वो बहुत कम रेट पे आ जाता है। कम रेट पे कम रेट पे 400 या 300-500 पे आ जाता है। जब ईद आती है जब मुस्लिम ईद आती है तो ये 70-100 पे आ जाता है, बल्कि 800 पे आ जाता है। ये क्या राज है? इस ये है, मैंने बताया इनको 790 रुपये। इस पे हमारे हुक्मरान जो हमारी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं, उनको चाहिए कि ये उन पे फुल एक्शन लें। देखें, गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पे। वो बराबर होना चाहिए ना, डिफरेंट क्यों करते हैं कि ठीक है। कभी हाँ, जरा मुझे इसको अभी आसान करते हैं ना। ये चावल सस्ता हुआ जी बिल्कुल, कितना इस रेट पे आ गया? मेरे ख्याल में 100 या 150 कम हुआ है। 150 पे आ गया? जी जी, नहीं इतना कम हुआ है चावल 350 रुपये किलो है। जी। हाँ 350 रुपये। 350। आज की क्वालिटी का वो 150, जो कोई चिड़ियों को डालने वाला नहीं चावल, वो 150 रुपये। इंसानों को खिलाने वाला वो बताएं। वो 350। हाँ 350। वो तो 350। हाँ जी। चिकन का क्या रेट हुआ? चिकन 700 रुपये। लेकिन 700 रेट चल रहा है। साफी जब अभी 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 700 अभी ईद क्रिश्चियन ईद डे कोई आता है उनका, तो ये 350 पे डे आते हैं। दालें किस तरह? दालें भी इसी तरह 320, 400, 350, 400, वही तो मैंने बताया। सब्जियां तो सस्ती होगी ना? सब्जियाँ वो देखें, तो मौसम के हिसाब से सस्ती है ना, उनकी रेशो ज्यादा हुई पड़ी है इसलिए सस्ती है। जब ये आलू मेथी ले लो 160 रुपये किलो है। अच्छा, बाकी सब्जियाँ ऐसे ही है 120, 30। फिर आपका किलो। जो बिजली का बिल है वो कम हो गया नहीं होगा। वो कोई नहीं कम हुआ। वो कोई कितना कम है? नहीं हुआ वो है। 200-300 यूनिट उतना ही बिल है। पहले 200 पे आता था, वो उनका प्रोटेक्टर रखते थे, हाँ। अब वो 150 पे कर दिया उन्होंने। तो ये आप खुद इंजीनियर 150 यूनिट पे कर दिया है यूपीएस आप खुद बनाते हैं कि जी, अपना ठीक खुद बनवाते हैं। आपकी तो चांदी हो गई। नहीं, चांदी की क्या बात है, होगी, यूपीएस चलेंगे। यार बनाते हैं एक यूपीएस बना के आपने 50-60 हज़ार रुपये आपकी बचत होगी उसमें। तो हमें इसकी वायर भी तो इतनी महंगी मिल रही है। एक यूपीएस में कितनी बचत? मैक्सिमम 4-5 हज़ार। IMF तो कह रही महंगाई नीचे आ गई। 4-5 हाँ, मुकम्मल अगर तैयार करके देते 4-5 हज़ार बचत है। 40-50 हज़ार और नहीं 4-5 हज़ार भाई। 40-50 हज़ार बचता ना यूपीएस में। अच्छा बताएं, इतने बचती हो तो ये हेलमेट ना पहने हो तो ये गाड़ी पे घूमते होते। इतनी गाड़ी लोग का- हाँ ये नहीं, ये- इतनी प्रॉफिट देंगे। हाँ, इतनी पावर नहीं है। ये हैं, वो कहते हैं कि डाउन टू अर्थ आदमी है, बड़े झुके हुए, ज़्यादा शो वाले नहीं है। नहीं। गाड़ी कहाँ है आपकी? गाड़ी तो एक्सीडेंट हुआ है, वो खड़ी है अभी तक। काम नहीं करवाया उसका? करवा रहे हैं, ऐसे करवा रहे हैं। पार्ट्स इतने महंगे हैं, वो बड़े। अभी कर दे, महंगाई बहुत कम है। तो फिर आप भी कह रहे हैं महंगाई कम नहीं है? नहीं, महंगाई बहुत कम हुई है, लेकिन 30,000 रुपये कमाने वाले बंदा महंगाई उसके लिए है। जिसके पास आमदन ज्यादा है, जिसके पास पैसा ऊपर वाला है, उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। कितनी आमदन कम से कम हो तो आपको महंगाई फील नहीं होगी? कम से कम 70-80 हज़ार रुपये मजदूर बंदे की तरह होने चाहिए। 70-80 हज़ार रुपये बनता हो। बताओ गुजारा फिर भी। अब ये भाई सारा दिन रक्षा चलाती है ना, 1500-2000 से ज्यादा नहीं कमाते होंगे। हाँ जी, सुबह का निकला हूँ। नहीं, मैंने देखे इनके पास 1000 वाले बड़े नोट हैं। नोट तो होंगे, वो चेंज वगैरह देना होता है, किसी के पास 5000 का नोट लिख रहता है, कस्टमर को ये बाहर देखें, ये इसके कितने पैसे बनते हैं? ठीक है सर। ये सारे ये हमारे बुजुर्ग भी हैं, ठीक है, ये हमारे ये इंजीनियर हैं, ये रिक्शा चलाते हैं। ये सारे कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं कि महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है। इन्हें समझाओ आ गई है। सर महंगाई तो तब कम होगी जब हम खुशहाल होंगे। आप भी नहीं खुशहाल? खुशहाल कैसे हैं? अब हम 12-1 बजे आते हैं ठीक है। सुबह, तो 12-1 हमें रात को बच जाते हैं। 1500, 1600, 1300, 1700, ये बड़ी मुश्किलों से दिहाड़ी बनती है। 12 घंटे में 12 घंटे में 1000, 1200, 1500 ये कमाई है। जब 32,000 रुपये महीना बनेगा इसका। और उसके बाद 17,000 किराया है।
खाना पीना, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें, में बच्चे प्राइवेट पढ़ते हैं, और ट्यूशन की फ़ीसें, कहीं आना जाना, 100 मामलात। आगे ईद भी बिल्कुल करीब 10-15 दिन रह गए। ईद के लिए कोई जानवर देखा है? गुंजाइश ही नहीं आप हर बात पे गुंजाइश आते हैं। गुंजाइश ही नहीं है। देखे भाई, ये मेरी बात सुने। आम आदमी ने ना एक सिंपल सा घी खरीदना पैकेट, ठीक है। तो 560 रुपये का रेट है। और उसके बाद अगर आप चीनी खरीदने जाते हैं 180 रुपये रेट है। 180 की चीनी? हाँ जी, हाँ। चीनी तो 164 रुपये रेट है। 180 रुपये दुकानदार मिलते हैं, केजी का रेट है। 430 रुपए का घी का पैकेट है, 124 रुपए किलो चीनी है। 124? हाँ जी। और सरकारी रेट 164 है। और नहीं हो भाईजान, क्या हो गया, मैं लेके आता हूँ। कब? ये अभी मैं संडे वाले दिन लेके कहाँ आया। से? यतीम खाना शान फैक्ट्री के पास से ले आए सब बताएं। स्टोर है जी, बहुत बड़ा स्टोर है। हाँ, मैं लेते चीनी की बोरियाँ 430 रुपये घी, 430 रुपए घी का पैकेट है। 124 फाइबर रुपये का। किलो हाँ जी, चीनी चीनी। जी। भाई ये पास ही आइसक्रीम बख्श है, इसको मेरे साथ ले जाओ तो इसको खुद ही पता चल जाएगा। आप जा किधर रहे हो? तो आप क्या सेल में ले बड़े बड़े स्टोर पे जा रहे हो आप? स्टोर की बात कर रहे हैं। मैं शान फैक्ट्री के पास जो है भाईजान होलसेल जो मेन स्टोर है ना, नहीं, उधर वहाँ पे गया हूँ मैं। स्टोर ही है। और वो मून मार्केट मुझे ले में दो यहाँ। 430 रुपये का ना, मैं आपसे 500 का लेने को तैयार हूँ। भाईजान आप जो नहीं इस्तेमाल कर 500 रुपए सकते, कमाए। सस्ते वाला देख लो आप। वो कह रहे हैं कि आप सेठ आदमी ना बने, एक क्वालिटी ना सस्ते वाला खाए। देख लो आप। तो फिर आप आप घी ठीक वाला घी, क्वालिटी आप खा लें। चर्बी ले आए, वो चर्बी का घी बनाए, वो आपको सस्ता पड़ेगा, चर्बी फ्री मिल जाती है, आप वो खाएं, आपको सस्ता नहीं खाना। क्या कहें आप इनको? साहब है तो दंगा नहीं है। नहीं, वो तो भाई साहब ने आते ही बताया है कि 150 रुपये, आपकी समझ 150 में जो आता वो नहीं सुनिए, उसकी समझ में जो भाई आता साहब ने वो बताया चावल 150 रुपये किलो भी मिलता है। चावल मिलते हैं वो जो चिड़ियों को जानने का। डालने वाला। क्यों भाई इधर आओ? हाँ जी, ऐसे ही है। चीनी 100। अब बिजली का बिल बताए ना, ऐसा भी इधर आए, ये मसला आपने हल करना है। ये पीछे जो ये भाई साहब है, ये आपने हल करना है। ये कहते हैं चीनी 165 रुपये भी नहीं मिलती, 180 रुपये मिलती है। ये भाई कहते हैं मैं 124 रुपये लेके आया हूँ। 124 रुपये, 125 रुपये किलो। किधर से लाए ये लें, एक और बंदे को बताएं। घी का पैकेट शान फैक्ट्री से। ये मुझे लगता है चोरी का कितने माल पड़ा होगा, वो लेकर आए होंगे। चोरी का माल पड़ा होगा। हाँ, इतने में भाई सरकारी नहीं थी 165। ऐसी जो बातें करते हैं ना, वो इमरान खान के सपोर्टर होते हैं। तो यार दाल चीनी में उसका सपोर्टर कहाँ से आ गया? ये ऐसी बातें वही करते हैं, इनके अलावा कोई बात नहीं कर सकता। भाई सही। पार्टीबाजी की बात नहीं हो रही, बात हो रही IMF कह रहे हैं महंगाई बहुत नीचे आ गई है। हाँ जी, आ गई है तो मैं बता रहा हूँ ना। कित्थों आई है महंगाई समझाओ। कित्थों आई है ये भी दसो कित्थों आई है ਤੁਸੀਂ महंगाई ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਾਈ ਹੈ? घी का पैकेट कितने का है? अब भाई घी का पैकेट 5-5.5 रुपए किलो की होएगा ठीक है 430 रुपए भाईजान किन्ने लैने जे? कंपनी ਦਾ गंदी कंपनी किन्ने लैने जे? गंदी कंपनी ਦਾ काला तेल है काला तेल गंदी चर्बी वाला काला तेल खाया जो नहीं जा चार- सकता। नहीं क्यों खाया जा सकता है जिसमें ये चिप्स बनाते हैं वो है वो तेल बेकार ओ तेल भाईजान, जाने गर्दनें दे, बनाते क्या हैं, हो सारा गया? कुछ बनाते हैं, गंदा लो। तेल पान घी ले पान ऑयल ले सारा कुछ 520 रुपए 550 रुपए है वो कह रहे जहाँ हैं से कि मर्जी ले मैं मेरे कह ख्याल रहे से हैं एक आप साल से सारे मैं जो लोग हैं इस्तेमाल ना, कर रहा हूँ। आप तरीके इंसाफ को सपोर्टर हैं, आप जानबूझ के झूठ बोलते सारा ये बात गलत कर रहे हैं अब दाल चना कल लिए 320 रुपए किलो दाल माश कितने की किलो है 700 रुपए किलो दाल माश हेलो केड़ी गल है 700 तो भी उत्ते हैगी है बताओ भाई। काले चने की रेट है दो तीन वो है दाल दाल 700 रुपए चीज़ किलो भाईजान में दाल चीज़ माश जो की। ये कह रहे हैं चिकन के बराबर। चीनी और चिकन घी के का, मसावी है। चीनी और घी का जो कह पिछले रहे हैं दिनों में वो 400 मैं था। आपको कह रहा हूँ कि वो 400 420 था अब 700 680 है अभी बकरा ईद नहीं आई। अभी बकरा ईद नहीं आई नहीं, बकरा ईद ईद पे तो रेट कम होना चाहिए। तो नहीं ना होता। वैसे गोश्त बहुत होना है। सारी ये मुल्क पाकिस्तान है बाकी मुल्कों में कम होता है रेट इधर ज्यादा होता है ये इस जो नौजवान को भी तो समझाए ना। और सारे ये नहीं समझ सकते इन्हों का उतला खाना खा नहीं लिए समझ सकते ना। ऐ समझਣ इनको के समझा लें। ऐ ਸਮਝਣ ਕੇ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰ ਆਇਓ ਸਾਈਡ ਤੇ भाई नहीं 500 रुपए रेट 5-5.5 रुपए की है ये हम खाते हैं हमें पता है जेड़ा बंदा 1000 रुपए मजदूरी कर रहा है 500 रुपए किलो घ्यो किवें लियाए ते किवें खाए दसो उसके जेड़ा बंदे दी 1000 रुपए दिहाड़ी है पूरे दिन के 1200 1000 में से 500 तो घी पे निकल गया। हाँ जी अब बाकी 500 कहाँ पूरा करेगा? हाँ जी आलू है अब रेट आया कम के जिम्मेदार गर्मी में मर रहे हैं 20 रुपए किलो ना अगर बेचे तो वो उनको सारा कुछ जाया करना किलो पड़ेगा आलू तो लेके 30 क्या रुपए करोगे? किलो आलू है क्या करोगे? क्या करेंगे कि घी है नहीं तो आलूओं का क्या करेंगे खाली जब आलू के घी नहीं है दाल है तो वो खाने को लोग तरसते हैं तो वो 320 रुपए किलो 700 रुपए किलो दाल माश है को गल करने वाली अदरक भी है अदरक चले देखें आप 800 रुपए किलो अदरक चली गई है
अभी ईद 800 नहीं रुपये आई। किलो, अभी ईद नहीं आई। अभी उसने 800 रुपये किलो अदरक चली गई है। ये हमारे ताजरों के काम है, पिछे बैठे ने कराची बस। ओए शिपा नहीं लगियां, शिपा नहीं लगियां, अज फलाना काम नहीं होया, शिपा नहीं लगियां, अज सिंधिया ने रोक लिया राह, शिपा नहीं लगियां। खत्म हो गया वो तो खत्म हो गया मसला, नहीं ਉਹਨਾਂ ਦਾ नहीं होया, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ है, ये ਉਹਨਾਂ ਦਾ महीना रहेगा, अदरक महंगी रहेगी, सारा कुछ महंगा रहेगा, गुजर जाएगी। ईद गुजर जाएगी। ईद लानी नहीं है, हाँ, ईद लाणगे तो कुछ होएगा ना, ईद लानी है। ईद लानी है। यानी ये अदरक में से 4 ईद लगानी है। निकाल के आपने जानवर खरीदना है हाँ और जी। उसकी आपने अल्लाह के राह में कुर्बानी दे दी। हाँ जी, ऐ जी ये साडा क्या या अल्लाह कबूल कर लै, की कबूल अल्लाह करे, अल्लाह उत्ते की करे, जिन्ना वास्ते कबूल करनी चाहिए वो होंदी नहीं, दे तो की कबूल होवे। दसो लोगों की चीज सारी दुनिया दे वेख्या, जेड़े मर्जी मुल्क के अंदर चले जाओ, ठीक है, जेड़े मर्जी मुल्क के अंदर चले जाओ, जदों भी कोई खुशी या कोई आंदा है, ऐसा त्यौहार आता है, तो वो हर चीज़ सस्ती कर देते सेल लग हैं जाती कि है। सेल लग जाती है, लोग जल्दी लें और ज़्यादा लें। यूके च लग जाती है, उससे लोग खरीदारी करते ने। इत्थे रमजान च भी महंगा हो जाता है, केला नहीं लभदा, सेब नहीं लभदा, कुछ भी नहीं लभदा, सब तो ज़्यादा दही भले नहीं लभदे। 150 का प्याला दही भले आंदा, वाह। और दही 70 रुपये किलो होंदी सी, 60 रुपये किलो, 220 रुपये किलो दही, 250 रुपये किलो दुध। पीना खालस तो 250 देना है, नहीं पीना तो पानी वाला मिलेगा 160 रुपये, वो भी 160 रुपये। पिंडा ये चले जाओ 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 120 रुपये किलो पिंड च दुध है खालस खालस। कहाँ मिलता है और यार? सारे वहाँ भी नहीं मिलता। सारा आप उकाड़ा किसी भी शहर में चले वो जाएं, भी पेट्रोल महंगा होता है, कहता दूध का प्राइस बता दो। नहीं बता दूध की दे। भैंस की पेट्रोल पीनी है। आप खुद चले जाएं, एक हद कोई होगा 140 रुपये किलो, 140 से किसी गांव में रेट नहीं है इससे ज़्यादा। क्या है यार, वो जिम्मेदार हैं, उनकी 20-20 भैंसें हैं, 30-30, 50-50, उनसे लेंगे, लाहौर जाएंगे। अच्छा वो तो खालस लेंगे, लाहौर लिया पूरा ब्लाक बर्फ का ठोक देंगे, वो तो 10 वो तो 10 भांडे लेंगे, आंदे ਨੂੰ 15 हो जाएंगे, तो फिर भी खालस है पर बेचना 250। साइंसदान है। भाई हमारा पाकिस्तान है, साइंसदान नहीं है ये, हमारा यानी पाकिस्तान आप हाँ। है। ये सोचें कि आप जेब में 250 छोड़ के आप जेब में 300 रुपये लेके 500 रुपये लेके निकल जाएं। सारा- पूरे लाहौर में एक चीज़ ढूंढनी है आपने, नहीं एक मिलेगी। नंबर खालिस दूध। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा ये। नहीं मिलेगा। कहेंगे ज़रूर, लेकिन बात ओ यार बत्ती नहीं, गर्मी बड़ी पै रही है, इस गलो असी बर्फ लाई है, ठंडा किया, बत्ती नहीं है, की करिए अपना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लोड शेडिंग तो बड़ी हो रही है, हाँ लोड बहाने- शेडिंग, बहाने भी पूरे ने बहाने पूरे ने भाई, लोड शेडिंग हो रही है। जैसे भाई- जैसे वो 200 रुपये या 300 रुपये दूध देकर कहेगा ना कि ये खालिस और एक नंबर हाँ है, जी। वैसे ही महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। ऐसे ही, एक ब्रेक ऐसे ही। लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आलू 50 रुपये किलो हो गया। पता नहीं, मैंने तो नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कभी फल लेने नहीं गया, पापा ही लाते हैं अभी। सेठ आदमी हो ना, हाँ। आपको क्या पता कितने का किलो है भाई आड़ू? पूछा है? आड़ू ये तो मैंने प्लेट वाइज दे रहे हैं ना, प्लेट वाइज 100 की प्लेट? 150 की, 150 वैसे 200 के 250 के हैं आड़ू। भाईजान किस तरह है किलो आड़ू? किलो आलू 300 रुपये। 300 रुपये। ये 300 दे रहे हैं भाई, 250 रुपये है, 200 रुपये भी है 200 रुपये भी है। ये, लेकिन ये मीठी हैं, बहुत मज़े की हैं, अच्छा आड़ू है, बहुत ज़बरदस्त। फिर रेट भी ठीक है। ये ठीक है। आप भी नौजवान आदमी हैं, ये भी जो कभी खरीदने ही नहीं गया, आप लोगों के लिए ना महंगाई है ना मसले हैं। ऐसे ही है ना, जो दिहाड़ी करने वाला वो ये सोचेगा 10 बार के यार प्लेट आड़ू की खाऊं कि बच्चों के लिए आधा किलो ले जाऊं, क्या करूं। सर बेसिकली मैं भी डेली बेसिस पे काम करता हूँ, अच्छा, लेकिन ये अपने रोज़ अपने के दिल की पैसे बात है जी। पर डे वाइज होता है हमारा 1500 2000 पर डे, 1500 रुपये अगर रोज़ का हो तो ये महीने में 30 दिन काम करें तो 45,000 रुपये बनेगा। लेकिन हम मंथली नहीं ना करते, प्रोजेक्ट वाइज करते हैं। अच्छा, 10 दिन का काम होता है, 12 दिन का होता है। अब जैसे ये अंदर नोकिया की एक्टिविटी चल रही ठीक है। है, 7 दिन की है, इसमें हमारा 7 दिन। 1500 पर डे है, तो उसके 7 दिन अकॉर्डिंग बाद हमें क्या होगा फिर? 7 दिन बाद नेक्स्ट हमें कोई और प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो नहीं मिला तो फिर रेस्ट करेंगे घर पे। तो आप शादी हुई है नहीं, मैं सिंगल हूँ, तभी तो आपके कौन से खर्चे हैं घर पे चल खर्चे रहे अपने ही हैं, खुद के ही हैं। आपकी क्या स्कीम है पैसे वैसे की? स्कीम भाईजान, स्कीम पैसा आ जाता है बस, ये- कहीं ना कहीं से उड़ता हुआ। ये को राज बताएं ना, वो गरीब इधर लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं यार हमारे तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल नहीं पूरे हो रहे। वो यार- भी अल्लाह लोग है, वो कह रहे हैं ठीक है 7 दिन काम करेंगे, हाँ हाँ, अगले 7 दिन खाएंगे, फिर कोई काम मिल जाएगा तो फिर काम कर लेंगे। भाईजान, हम ग्रुप्स में ऐड है ना, रेगुलर मिलता रहता है। मिलता रहता है। भाईजान मैं तो अभी घर से निकला हूँ, फ़ोन लेने आया हूँ, फ़ोन लेने आए हो जे मेरे को रुपया नहीं है, तो फ़ोन फ़ोन मिल जाएगा, देख लेना आप। ये स्कीम को राज को ये बस बताओ ना, ये कैसे होता है? मिल जाएगा, देख लेना आप। उसकी एक तो सूरत ये है कि चोरी कर लोगे, नहीं चोरी अल्लाह माफ़ करे, क्यों करना। किसी की जेब में से निकाल लोगे। नहीं नहीं, वो मेरे तो पूरे ने
मेरे है नहीं पता कोई नहीं यार, चेक कर लो। नहीं यार, बात ये है कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल कोई नहीं है, तो नहीं है। कोई चक्कर नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। दिन ब दिन जो है स्टेट वो, बैंक के गवर्नर कह रहे हैं कि 60 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई है। तो उनकी तनख्वाह कितनी है? उनकी कोई होगी कोई 10, 12, 15 लाख, 20 हाँ लाख। ना, तो फिर उनके लिए नहीं ना है। जो बेचारा गरीब आदमी है जिसने अब यहाँ पे फल की रेडी लगाई हुई है, ठीक है, उसका आपका दिल कर रहा है इस टाइम गर्मी में यहाँ पे खड़े होने का, तो वो बेचारा मजबूर होकर खड़ा हुआ है, सारा दिन खड़ा होना है, ठीक धूप में भी खड़ा था। है। और उसको नहीं पता कि उसने घर अपने बच्चों के लिए लेके जाना है, कि कल का सामान लाना है उसने, जो पैसे उसने कमाए यानी हैं। ये आड़ू इसके बच्चे नहीं खाएंगे। उसके बच्चे नहीं खा सकते ये आलू। वो यही सोचेगा कि चल जो मैंने बच्चों को खिलाना है यही मैं सेल करके कोई पैसे 4 कमा के तो घर तो एक प्लेट और बेच दूं 150 रुपये आएगा तो वो चीनी ले जाऊंगा। हाँ, चीनी ले जाऊंगा, चलो कोई हफ्ता 10 दिन गुजर जाएंगे। गरीब आदमी को बेचारा तो वो तो गरीब वो, ये तो वो यहाँ पे तो वो हिसाब हो रहा है, गरीब गरीब से गरीब ही जा रहा है, और अमीर जो है वो अमीर से अमीर हो ये चीज़ें फिर सरकार को समझ क्यों नहीं आती? या तो फिर आपको को वज़ीर आला बनाए। हाँ, बना दें। इनको वज़ीर आज़म बनाए। एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दें। क्या करोगे एक दिन? एक दिन के लिए मुझे वज़ीर आज़म बना देना, बहुत यकीन करो, मैं कैमरे के सामने बता नहीं सकती कि मैं क्या क्या करूँगा। तहजीब के दायरे के अंदर नहीं, तहजीब वाला काम ही कोई नहीं है, के साथ जो करोगे है ही नहीं कोई बहुत ऐसा काम। यकीन करो आप, दिल खोल के ना एक बारी इंजॉय यकीन करो। तो एंजॉय तो पहले वाले भी कर रहे हैं ना ना, ना। फर्क क्या हुआ आप में? यार देखो, बात क्या पता वो है क्या एंजॉय नहीं कर रहे? एक आदमी नहीं कुछ कर सकता। फिर इनको भी आपके साथ बना रहे हो ना। एक आदमी कुछ आप नहीं कर वज़ीर आज़म सकता। बन जाए, इनको अपना सीनियर वज़ीर रख लें। ऐसा ये देखें, पॉसिबल एक नहीं और है। वज़ीर आपके लिए आ गया है। ये एक दिन के वज़ीर आज़म हैं, ये इनके सीनियर वज़ीर हैं, और आप वज़ीर ख़जाना हैं, और आपने मुल्क की मईशत ठीक कर देनी है। और आप सदर पाकिस्तान है। चलो मैं तो मुझे भी कुछ नहीं करना, हाँ जी। सदर कड़ा कुछ कर रहे होता है। हाँ जी, अब बताएं, साइन मैं कर दूंगा। महंगाई बहुत ज्यादा है। अगर आप महंगाई तो कम हुई है, इसी में तो बहस हो रही है। ज्यादा है। मेरी गाल सुनो, महंगाई कम हो गई। मेरी ओ ते गाल भाई सुन किधर लो। कम हो गई? जे आज ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣ ਨੇ तो ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਚਾਚੂ ਵੀ क्या बनाए? कुछ ना कुछ दे दियो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। खुराक बना दें। नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ आर्मी चीफ बना दियो। नहीं नहीं यार, वो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं तो आप बुरा काम कर रहे हैं, अभी वाले अच्छा कर रहे आप हैं। बुरा काम कर रहे हैं। बताएं महंगाई कहाँ है? महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्या है। मसाइल है महंगाई के? जो चीज 5 साल पहले 1 रुपए पे थे वो 30 पे है आजकल। अब 5 साल पीछे चले जाएं। हाँ, 5 साल में आपने तरक्की नहीं की। 5 साल पहले आप 10,000 कमाते होंगे, आज आप लाख रुपए कमा रहे होंगे। पैसों का वैल्यू डाउन हो गया भाईजान, उसी वजह से सब कुछ महंगा है। 5,000 1,000 का जगह नहीं पकड़ता। 5,000 1,000 के बराबर नहीं है। हाँ, पहले जो 1,000 था अभी 5,000 ये उसके मसला बराबर नहीं कैसे हल होगा? फिर ये भी तो समझाएं ना, हल भी तो बता के जाएं। है। ये सब सरकारी लोग सब चोर है, आवाम को लूट रहे हैं। सारे ही हाँ, सारे चोर है, आवाम को लूट रहे पाँच हैं। ये छोड़ दो, जो 5 साल खुद ब पहले खुद भी ठीक हो आवाम जाएगा। हुक्मरान थे वो भी और आज वाले भी ये 74 साल से जो हुक्मरान है सब यही सारे ही। सारे बस ये चोरी करते हैं। उसकी बेटे बैठते हैं, वो भी चोरी करते ये हल हैं। कैसे निकलेगा? जो नस्ल है वो सारा चोर है। फिर हल कैसे निकलेगा? फिर या हाँ? तो आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा या इन्हें लड़ाना पड़ेगा। भाई बस मैं आपको बताऊँ, सब चोर है। यार वो तो आवाम की खिदमत करनी होती है। हाँ, ये जो एडवर्टाइजमेंट करनी है इसके पैसे दे दो ना आप। वो ये जो सरकार के बजट में इतने पैसे होते हैं। नहीं ना, सरकार बनाए देगी तो फिर आना। हाँ, इनको लड़ा देते हैं। आपको इलेक्शन लड़ाएं, आपकी तो कैंपेन भी नहीं करनी पड़ेगी। बात सुने, मैं आपको सच्ची सारे- बात बताता हूँ। 91 में पाकिस्तान छोड़ दिया था। छोड़ दिया था आपने? हाँ जी। कहाँ गए थे आप? हम चले गए पाकिस्तान छोड़ के। किस मुल्क में? उस टाइम पे डॉलर का रेट था 22 रुपये। 22 सुने ज़रा, 22 जनवरी 1991 1991 में छोड़ के गया था। और $1 था 22 रुपए का। 22 रुपये का, और 16 रुपये लीटर पेट्रोल था, और नवाज शरीफ हुकूमत थी, मियां हुकूमत नवाज शरीफ थी। की। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और ये कोविड से पहले आए 2019 18-19 में 18-19 में आप पाकिस्तान आगे वापस? पाकिस्तान किस मुल्क वापस से आ आए गए। ये तो बताएं। बहरीन से आया। अच्छा, बहरीन। हाँ जी। तो आप 30 साल बहरीन अच्छा, में रहे? हाँ बिल्कुल रहा। ठीक है। और इसी चीज़ का इंतज़ार करते रहे कि आज हमारा मुल्क ऊपर आ जाएगा, मैं वापस जाऊंगा। आज हमारा मुल्क ऊपर आ जाएगा और हम लोग वापस चले जाएंगे। तो जब 18 में आप हम वापस लोग आए तो गए डॉलर का थे रेट क्या था? तो उस टाइम पे था सर तकरीबन 148 148 रुपए। 148 आज रुपये। है 280 रुपए के करीब। सुने ना, अभी जब एक चीज़ 22 रुपये की थी तो वो कितनी हो गई? 148 रुपये की। इधर आए, आके अपने 4 प्लाट सेल किए कारोबार के लिए। अच्छा। और इधर मैं अभी भी इधर मैंने ओपन किया हुआ है, आदिल सेंटर में। खाने के लिए पैसा नहीं रहा, 4 प्लाट बेच के भी बेच के भी नहीं रहा। बिजनेस इधर बिल्कुल ज़ीरो है। और फिर मैं अभी वापस जाने का सोच रहा हूँ। अब कहाँ जाके मेहनत भाई करेंगे? जाएंगे ना, अपना मुल्क ही ऐसा है।
आप जाओ ना एक बार। कितनी एज होगी आपकी? मेरी अभी 60 हो गई है। अब कहाँ मेहनत होनी है भाई ना हो, इस कम से कम जाके सुकून का सांस तो लेंगे ना। अच्छा खाएंगे, अच्छा भाई अच्छा खाएंगे। मेरे पास 20 बंदे लेबर होते थे, मेरी वर्कशॉप थी। एक वर्ष थी आपकी। आप क्या बात कर रहे हैं? ये हुकूमत लूट के खा गई, सब खा गए। वहाँ आप खुद बॉस थे? मैं खुद मैनेजर था, मेरे नाम पे वर्कशॉप थी। मैंने छोड़ के सब कुछ आया यार, नहीं अपने कंट्री चलते हैं। अभी जब ही गया था तो बिल्कुल कंवारे थे, वापस आया था तो मेरे बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। मैं तो कोई देख रहा था कि कोई मीडिया वाला मुझे मिले, मैं उनको बताऊं। अपनी भी तो दिल की बात होती है ना। करें। और ये चलाना जरूर। नहीं, ये चलेगा। ये तो अब आप जो बात कर रहे हैं पूरी चलेगी। हाँ जी, ये जरूर चलाना। तो अच्छा रहे। अब देखें, 18 से 22 तक एक हुकूमत रही, 22 से फिर भाई बहुत कुछ हुआ, बीच में जंगें भी हुई, उधर उनकी इराक की और ये अमेरिका की, बहुत कुछ हुआ। बट इधर से फिर भी अच्छा था, जंगों के बावजूद बिल्कुल इधर से अच्छा था। आज भी इधर से तकरीबन 1000% ऊपर है। ये इधर टूट जाएगा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई चौधरी नहीं है वहाँ। कोई एमपी आगे खड़ा नहीं बनवाता? कोई एमपी कौन होता है यार? फोटो लगेगी साथ? ना भाई, नहीं चाहिए, हमको पता ही नहीं होता। हमारे घर के सामने वो साड़ी गली भाई, हमारे घर के सामने गटर खराब हो गया, हमको नहीं पता कौन आगे रिपेयर करके जाएगा। ना हमने किसी को एप्लीकेशन देनी। और दूसरा सबसे मजे में कोई एमएनए का डेरा नहीं था? सुनो, कोई भी बंदा आके आपको ये नहीं कहेगा कि भाई आपका ये 1 महीने का मीटर का बिल नहीं दिया और हम लोग मीटर काट के लेके जा रहे हैं। इधर बदमाश हैं, इधर बदमाश लोग हैं। आप ना दो 1 महीने का बिल, अपने बच्चे को बेच के दो, देना ज़रूर है। उधर मैं 2-2 साल बिल नहीं देता था और किसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि कोई अंदर आके मीटर चेक कर ले। और मीटर भी घर के अंदर लगा हुआ? हाँ, अंदर लगा हुआ है। जब भी मैं घर पे हूँगा तो उन्होंने आना है, अदरवाइज उनको अलाउड नहीं है अंदर आना। इधर बदमाश हैं। तो ये आपने ये किसी से हिस्ट्री नहीं सुनी होगी। नहीं, ये जो निज़ाम का फ़र्क है, वहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं ना, और यहाँ भी इंसान रहते हैं। ये किस तरह निकलेगा ये फ़र्क? ये बंदा है ना, ये खान है। हाँ, लोडिंग का बहुत गर्मी होते दिन को, ठीक है। जब रात को क्वार्टर चले जाते, अल्लाह की कसम 5-5, 4-4 घंटे बत्ती नहीं होते। हम किराया देते, बिल देते, इसके जिम्मेवार कौन है? यही हुकूमत है। जिससे आज में भी ऐसा होता होगा 5 घंटे बिजली बंद? ना भाई, जाती है साल में 1 दिन 8 घंटे रिपेयरिंग। 1 साल में 1 दिन 8 घंटे। 15 दिन पहले उन्होंने नोटिस देना है, 8 दिन पहले फिर नोटिस देना है, 2 दिन पहले फिर नोटिस देना है। अपनी फ्रिजों का 8 घंटे के लिए बंदोबस्त कर लो, खाना ख़राब ना हो जाए जो रखा हुआ है। पूरे साल में एक दफ़ा? हाँ, पूरे साल में 1 दिन। और मैं इतने साल रहा, 27 साल रहा उधर तकरीबन। 1 दिन ऐसा हुआ था कि उनका ग्रिड ही उड़ गया। 27 साल में एक दफ़ा? 1 दिन ऐसा हुआ कि आधे बहरीन की लाइट बंद हो गई अभी। और विदिन 10 घंटे के बाद उन्होंने पूरा बहरीन फिर वापस, उन्होंने किधर से लाए, वो क्या किया, वो गवर्नमेंट का काम है। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। ये अभी आप देख रहे हैं हल्की हल्की हवा चल रही है, बिल्कुल तो चल रही बारिश है। का मौसम बन गया तो इतने ग्रिड अगले 2 दिन बंद हो जाना है। पता है सानू, साडा कंट्री है, सानू पता है। हाँ, ये तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा ना। हमारा तो कंट्री है, हमको 18 पता से है। अब 25 में आप आ गए, 7 साल आपने यहाँ गुजार लिए। 7 साल में कोई एक 6 महीने तो ऐसे लगे होंगे यार अब मेरा कारोबार भाई चलने मैंने लगा 5 कारोबार इधर आके किए हैं, 5 में फ्लॉप हो गया हूँ। मैं उधर एक ही किया था, मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, मेरी वेल्डिंग की वर्कशॉप थी। मेरे पास कैमरून के बंदों ने काम किया, बंगालियों ने काम किया, पाकिस्तानियों ने काम किया, मेरे पास ईरानी काम किए। आप क्या अभी क्या क्या बताऊँ मैं? है। और यहाँ 5 में से एक कारोबार नहीं चला। इधर नहीं चलता, इधर चलता ही नहीं है। मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये पीछे आदल सेंटर में मेरी शॉप है ऊपर, मैं कर रहा हूँ। लेकिन रो के करना और करना नहीं होता यार। आप कारोबार किया है, आपने बिजनेस किया है, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं होना चाहिए कि पैसा किधर से आएगा, इसको कैसे सेल करना है, क्या करना है। इधर जाओ, जाके किसी को पूछो, हर बंदा खौफ है, खाइफ बोलते हैं हम, यानी कि डरा हुआ। किसी को भी जाके पूछो। कितने लड़के हैं यहाँ आपके पास? मेरा खुद का बेटा लगा हुआ है, अभी वो जर्मनी चला जाएगा तो थोड़े दिनों में। वो कहता है पापा हम लोग किधर फंस गए, वो उधर के जन्म है, उधर के पड़े हुए हैं, उस माहौल का आदी है। हाँ, उधर का आदी है वो अब जर्मनी जा रहा है। वो जर्मनी चला जाएगा। आप बहरीन वापस चले जाएंगे? मैं भी चला जाऊँगा। तो आप इस सिस्टम से निकल जाएंगे? मैं निकल जाऊँगा यार, मुझे नहीं चाहिए ये सिस्टम जिसमें आप। कौन करेगा? मैंने करना है भाई, जो खा रहे हैं उनको बोलो ना, तुमको नहीं पता कौन करेगा? आपको पता है सारा यार। 75 साल में नहीं कर रहे।
भाई इन्होंने सारा लूट के खा गई है सब। मैं ना तो इमरान का बंदा हूँ ना मैं नवाज शरीफ का बंदा, मैं पाकिस्तान का बंदा हूँ। आपके लिए पाकिस्तान ज़रूरी है? मेरे लिए पाकिस्तान ज़रूरी है। जो बंदा पाकिस्तान का काम करेगा मैं उसका बंदा हूँ। यहाँ 7 साल में 5 कारोबार किए, तो टैक्स पेयर भी आप होंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो उधर ही था, मैं उधर ही फाइलर हो गया था बहरीन में ही। टैक्स हर साल आप भी दे रहे हैं? मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। उस टैक्स का रिटर्न क्या मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं मिल रहा, भूख मिल रही है, भूख मिल रही है यार। 4 प्लाट मैंने तक कम से कम 2.5-3 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने सेल करके खा ली। इंसान को 4 प्लाट बनाते 40 साल लगते हैं। मैं अभी रेंट पे रह रहा हूँ। अपना घर नहीं है? नहीं, अपना नहीं है। 30 साल में जो 4 प्लाट बनाए थे वो बेच दिए, घर से 2 घर बेच दिए और रेंट पे खुद। अभी मैं खुद रेंट पे हूँ। मैं इसलिए बच्चों को बोल रहा हूँ, जाओ यार, जो जिधर जिधर लगता है जाओ तुम। ये ज़रूर चलाना, इसको बंद, इसको काटना नहीं प्लीज़। ये चलेगा? हाँ ये चलेगा अगर कई अहले इक़्तिदार ने जो ठंडे कमरे में बैठा, भाई वो बैठे रहे हैं, किसी ने इसको देख लिया। अच्छा तो बात सुने मेरी, है कि बेहतरी हो जाएगी। आप ये यकीन कर सकते हैं कि आप इधर से गाड़ी पे आ रहे हैं और इसके साथ में आपका प्रेसिडेंट जा रहा है। नहीं, वो तो यहाँ रूट लगेगा, मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर जा रहे हैं 1000 बार ऐसा होता है कि हम लोग जा रहे हैं। ये प्रेसिडेंट के नुमाइंदे आ गए, हम लोग जा रहे हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या उनका जो क्राउन प्रिंस है जो भी है वो हमारे साथ में जा रहा है। कोई उसको ये ना सवाल ही नहीं पैदा होता। हटो बच्चों पीछे हट जाओ, सवाल ही नहीं पैदा। सायरन, ये किसकी बात हो रही है? ये पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की और प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। क्या सवाल ही नहीं उनके पैदा लिए होता। प्रोटोकॉल नहीं लग रहा? ये झूठ है, मियां शहबाज शरीफ अभी यहाँ पे ये अंकल झूठ बोल रहे हैं। अंकल तो बहरीन का बता रहे हैं। मैं पाकिस्तान की बात करूँ, बहरीन का क्या करना है? उनका पाकिस्तान अब बहरीन ही है, वापस जा रहे हैं। इससे तलक नहीं है। मैं फिर सही है, फिर आप सही कह रहे हैं। बोलेंगे ना नेशनलिटी आज वापस लेके किसी दूसरे कंट्री की मिल जाएगी, मैं उसी टाइम पे बोलूँगा बिस्मिल्लाह अपना पासपोर्ट पकड़ो, हमको दूसरे कंट्री वतन से मोहब्बत नहीं भाई, मोहब्बत है तो आए हैं ना, मोहब्बत है अवाम, लेकिन वतन ने हमको दिया क्या? भूख दी। हमारे 4 प्लाट सेल हो गए, इधर बिजनेस नहीं है, इधर लाइट नहीं है, इधर पानी नहीं है, इधर गैस नहीं है, और अपने बच्चों को सेल करके हम लोग बिल दे रहे हैं। ये इसको मुल्क कहते हैं? ये सही कह रहे हैं। आपके लिए होगा, हमारे लिए जब ही होगा। 1 मैन हुकूमत और वीज़ा नहीं है ना, मैं क्या करूँ? नहीं आप ले 1 मैन पर्सन जो हुकूमत होती है ना, वो सबसे बढ़िया हुकूमत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। आप कह रहे हैं सदारती निज़ाम लागू करते हैं? नहीं, सदारती निज़ाम नहीं, वो जो बादशाह है ना उधर, वो इधर से 1001 गुना अच्छी है। आप कह रहे हैं बादशाहत का निज़ाम है? बादशाहत का निज़ाम एक आदमी हो। देखो, अगर इधर टूट गया है ना, ये रेडी वाला खड़ा है ना, इसकी जरूरत नहीं है इधर खड़ा हो। ये इधर पार्किंग वाले हैं ना, इनकी जरूरत नहीं है भाई, उधर एक कानून है। यानी आप कह रहे हैं कि जमहूरियत का निज़ाम फ्लॉप है। अच्छा 1 मिनट, आपकी कितनी एज हो गई है? कितनी एज हो? 25-26 साल। मैंने भट्टो का थोड़ा सा दौर देखा हुआ है, ठीक है, समझ गया। उस टाइम से लेके ज़िया का पूरा दौर देखा हुआ है, जुनेजो का देखा हुआ है, बेनज़ीर का है, फिर नवाज शरीफ, फिर बेनज़ीर। जब भी नवाज शरीफ आया तो हम लोग चले गए 91 में। हाँ जी, तो उसके बाद में मैंने आपको बताया ना डॉलर का ये रेट। जब आप 91 में चले गए, उसके बाद एक बार फिर नवाज शरीफ आए, 2013 में फिर नवाज शरीफ आए। बिल्कुल आए। आप फिर उनके भाई आए, उनकी जो बेटी है वो बीच वज़ीर आला में हैं। ये दरमियान में मुशर्रफ आए, पीपल्स पार्टी आई, गुजरात वाले भी आए बीच में, चौधरी भी आए। हाँ चौधरी भी आए थे। फिर वो चौधरी तरीके इंसाफ का चौधरी परवेज़ लाई बैठ गए। हाँ वो बैठ गए। तो ये जो सारे इक़्तिदार मेरे जब आज 27 सब खाने वाले हैं, भाई सब मेहनत खाने कर वाले। रहे थे। देखो मुझे पकड़ के ले जाएंगे ना, मेरी उम्र 60 है, और कितनी होगी? 10 साल जेल में डाल दें यार, कम से कम खाना तो मिलेगा। मुझे दिली तौर पर अफसोस होगा जब आप इस सिस्टम से चले जाएंगे। मैं तो बहुत खुश हूँगा, क्योंकि कम से कम बच के चले जाएंगे। नहीं, मुझे इसलिए अफसोस होगा 2 वजह से। ऑन द लाइटर नोट, एक तो ये ऐसी भुगत रहे हैं, दूसरी नहीं भुगतोगे, और दूसरा मुझे इसलिए होगा कि आप दिल से चाहते हैं कि ये निज़ाम ठीक हो जाता। अगर आप 18 में वापस आए थे तो मेरा ख्याल है आप ये चाहते थे कि यार आप अपनी कंट्री में जाएं यार, अपनी कंट्री में जाएं, अपने लिए भी कुछ करके देखें ना, जन्नत भी हो ना। हाँ जी, तो दियारे गैर ही ना, बिल्कुल दियारे गैर है। मैं इधर बोलता हूँ सबके सामने बोलता हूँ, मैं अरबी किसी का दोस्त नहीं होता, अपने मुफाद का दोस्त, अपने मुफाद का दोस्त है। हम उसको हर महीना पैसे देंगे, वो हमारा है। जिस महीने नहीं दिए ओके, 2 महीना 3 महीना 4 महीना वेट करेगा, उठा के बाहर। बट ये है कि वो बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि नहीं दो, वो बोलेगा दो। यहाँ कोई ये तो नहीं करेगा भाई, ये नहीं करेगा, लेकिन भूख है ना, निज़ाम नहीं है। बिल्कुल सर, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं। ये बाहर रह के आए, मैं भी बाहर रह के आया। आप भी बाहर रह के आए, आपकी दास्तान सुनते हैं हमारे। मेरी दास्तान बड़ी अच्छी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जब आप बाहर गए किस मुल्क में थे? मैं दुबई भी गया हूँ,
आप तो छुट्टियां मनाने जाते हैं ना, आप सेठ आदमी हैं, वो कारोबार मेहनत करने गए थे। नहीं, मैं मेहनत करने नहीं गया। आप जाते हैं 10-15 दिन छुट्टियां गुजारी, वो पुरानी बात कर रहा हूँ। बेहतरीन सा आपने कोई रिजॉर्ट बुक किया वहाँ पे, वो पुरानी बातें हैं, आप पुरानी नहीं। क्या, ये आप 2014 की बात बताऊंगा मैं, आज 11 साल हो गए इस बात को। ये 11 साल पहले की कहानी है। हाँ, फिर क्या हुआ 11 साल में, क्या हुआ? 11 साल में ये हुआ कि तब मुल्क के हालात अच्छे थे, इकॉनमी बेहतर थी, लेकिन अब ये मुल्क ना बद से बदतर होता जा रहा है। मैं खुद डिसअपॉइंट हो गया हूँ। मैं कहता हूँ हमें भी ना कोई नेशनैलिटी मिले ना यूरोप की, मैं उधर शिफ्ट हो जाऊँ। अरब की बात अरब की चाहिए कि कोई भी मिल जाए। सर अरब मुझे की तो पता नशे नहीं है होती। कि देखो हम लोग गए थे ना, तो उस टाइम पे पाकिस्तान का 1 रुपया होता था, पाकिस्तान का 1 रुपया 10 पैसे होते थे, और इंडिया के 1 रुपया बनता था। यानी हमारी करेंसी की वैल्यू 1 रुपये ना तकरीबन बराबर थी, 10 पैसे का फर्क था। और जो बांग्लादेश का है ये था 1 रुपये के मुकाबले में हमारा 1 रुपया, और उनका तकरीबन 1.25 रुपये, टका जो बांग्लादेश। 1.25 टका। आज कहाँ पहुँच गए हैं? वो 3 रुपये के पहुँच गए हैं, हम लोग उधर के उधर ही खड़े हैं। हम उससे नीचे आ गए हैं। एक बंगाली टका हो तो यहाँ और 3 रुपये बनते हैं। अफगानी था, उसका नाम मुझे थोड़ा नहीं याद क्या था। अफगानी करेंसी जो है। अफगानी नहीं, अफगानी काम करता था तंदूर पे। तो मैं इधर से 97 में मैं इधर से 25 लाख की मशीनरी लेके गया था बहरीन, पाकिस्तान से। इधर से ये दरोगा वाला से मैं लेके गया था, 25 लाख की मशीन जाके मैं लगाई थी, और बहुत काम था। और मेरे पास अफगानी भी काम करता था, और उस टाइम पे अफगानी का सोचो, पाकिस्तान का 1 रुपया है तो अफगानिस्तान का तकरीबन 150 रुपया बनेगा। आज अफगानिस्तान के 1 रुपया है, पाकिस्तान के तकरीबन 300 रुपये बनते हैं। ये तकरीबन ये हिसाब लगा लें, इंडियन रुपये के बराबर है उसका तकरीबन 3 रुपये बनते हो। हाँ जी। तो ये आपने किया पीछे से। मैं अब ये कहना चाहूँगा, ये मुल्क को ना सारे लूट रहे नहीं, आप- हैं, कोई आपने नहीं मुल्क के किया है। मफाद के लिए आ रहा। 18 में जिन्हें वोट देकर आप लाए थे, ये सारा आपने किया है। मुझे एक बात बताएं, ये जब भी अच्छा ले जी, इमरान खान बड़ा गर्क कर गया, ठीक होगा, ठीक है। वो गंदा तरीन आदमी था, एक दफ़ा हुकूमत में आए। ये जिन्होंने इतनी दफ़ा बारियां ली हैं, सबसे ज़्यादा उनके बारे रिकॉर्ड में यही कह रहे हैं। नून लीग वाले हैं, उनके वज़ीर आज़म कितनी दफ़ा बना। मुझे ये बताएं उस दौर में अब देखे नहीं बने ना मुल्क मियां की साहब। कहाँ आप वज़ीर आज़म नहीं बने कर्जा उतारो मुल्क सवारो, एक स्कीम चलाई थी, वो सारा पैसा कहाँ गया? तब तो मुल्क में इतना कर्जा भी नहीं था। आप ये देखें मुल्क कर्जे के मज़ीद नीचे दबता जा रहा है। इमरान खान गालियाँ निकाल रहे हैं, लोग निकाले। अब ये बताएं, अब ये जो लोग हैं, नवाज शरीफ ने नई हुकूमत ली, उसका भाई तो आया, उसकी बेटी तो आ गई ना। बात ये है नवाज शरीफ तो नहीं का, है ना अब यार। कल को जैसे बेनज़ीर मर गई है, उसके कौन फ़ायदा उठा रहा है? जरदारी कौन फ़ायदा उठा रहा है? बिलावल। और मुल्क का नहीं सोचते ये लोग, इक़्तिदार के लिए आते। इक़्तिदार का एक अलग ही नशा है। ये हाल रोड मार्केट ना, इधर का एक सदर है ना, उसकी नहीं तकब्बुर मान है, उसकी नहीं एटीट्यूड मान है। वो एक पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना, प्रोटोकॉल करना, और भाईजान यही चीज़ों को एंजॉय करना है उन्होंने। 1 साल में जितना काम पंजाब में हुआ ना, आपकी सोच है। हुआ है, ठीक है, हम कहते हैं हुआ है, बुज़दार के दौर में नहीं हुआ। सर एक मिनट ठहर जाओ, 1 मिनट। ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਗੱਲਾਂ, फजूल है ਜਦੋਂ एक मिनट यार भाई, क्या हुआ है? पेशावर में बता दो, उसकी हुकूमत है ना, आप मुझे बता दो क्या हुआ है वहाँ। चले छोड़ो, काम एक मुल्क होता है ना, मुल्क है नहीं। 1 मिनट भाई साहब, एक मिनट, अब इनकी बात सुन लें, आपको पूरा मौका मिले। इनकी बात सुन लें, इनकी भी सुन लें, आपको पूरा मौका। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੋਏ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ठीक है। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ, ਜਾਪਾਨ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? वो हमसे बहुत आगे है। ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, हम लोग ही ठीक। ਲੋਕ ਨਹੀਂ नहीं, आप ਠੀਕ, गलत है। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। बिल्कुल सही कह ये ठीक है। ਅਸੀਂ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ तमाशा ਵੇਖਾਂਗੇ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी जब ये इनके 5 कारोबार बर्बाद हो रहे थे, हाँ। तो मैं तमाशा देख रहा था। तमाशा ठीक है, कौन सा मेरा हो रहा है? आपका ही हो रहा है ना। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ। ਇੱਕ ਕਰੇ? ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਤਰੱਕੀ ਤੇ। क्यों फारक लोग फिरते रहे? देखो ਅਸੀਂ खड़े हैं, इधर खड़े हैं हम लोग, 3, 6, 9, 12, 15, तो 15-20 बंदे खड़े हैं। क्यों हैं? क्योंकि काम नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। कभी भी कोई मुल्क आप तारीख उठा के देखो, कभी किसी कंट्री ने यार नहीं तरक्की होती। एग्रीकल्चरल के ऊपर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो एग्रीकल्चरल के ऊपर हुकूमत कर रहा है या वो जी रहा है।
जब भी किसी ने तरक्की की है ना उसको इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री नहीं है तो मुल्क नीचे जाएगा। अगर आवाम ਨੂੰ नहीं ना पता तरक्की ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੱਸਦਾ। अगर हुक्मरान समझदार होवे तो कुछ चीज़ां आवाम दसदी हैं क्योंकि आवाम खुद बनाए हुए चीज़ां। हाँ जी, मेरा सवाल पहले ले लेना। जी जी। वो कहते हैं जी कि ये अवाम अपने हक के लिए खड़ी नहीं होती। अच्छा। ये कहते हैं जी कि इंडस्ट्री लगाएंगे तो तरक्की होगी। अब आप बताएं, आपने 3 हुकूमतें कर ली, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब पंजाब में 2 दफ़ा वज़ीर आला, 3 दफ़ा रह गए, आपने क्यों नहीं इंडस्ट्री लगाई है? अच्छा सर, मुझे बात बताएं, जब 18 में हुकूमत ख़त्म हुई थी नवाज शरीफ की, जब इमरान खान आया था, आप अपनी माँ से बताएं उसका डॉलर कितने का था जब वो छोड़ के गए थे? जब वो छोड़ के गए घी कितने का था, हर चीज़ कितने की थी? यार एक महीना इंडस्ट्री तबाह हो गई है। किसने की है? इन्होंने की है। एक मिनट भाई साहब, इन्होंने की ठीक है, इन्होंने की। एक चीज बताऊं, मैं मान लेना, लेकिन इन्होंने तरक्की तो किन्ने ले आना है? तू ले आना है क्योंकि ये इन्होंने ले आना है। मेरी गल सुन, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। बच्चा फौज च भर्ती कराओ ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इस आवाम ਨੂੰ कोई शौर नहीं है। असल गल है वे भाई, शौर ही नहीं है भाई। आपकी दाढ़ी सफेद हो गई। अच्छा जी, अच्छा मुझे बात बता, शौर नहीं आया आपको वो 4 साल में शौर दे गया? ऐसे ही आपस में लड़की रहेगी, तू पीटीआई दा, मैं नून लीग दा, ये भाई वही बात से भड़क रहे हैं। आप उनकी बात सुने। सर मेरी बात सुनो। आप 98 की बात कर रहे हैं, उससे पहले पाकिस्तान को बने हुए 50 साल हो गए हुए थे। 2018 की बात एक मिनट, मैं 2018 की बात कर रहा हूं, मैं तो दूर जा ही नहीं रहा। एक मिनट सर, मैं खजाना दोबारा भी भरया जाएगा ना, मैं आखिरी गल करना। शौर ही नहीं है। शौर नहीं हैगा, खजाना फिर खाली हो जाना। साडी घर दी गली बन गई है, महल्ले दी सड़क बन गई है, बस ਅਸੀਂ खुश हैं। खाली खजाने पड़ सकते। देखो ये इधर कैमरा लगाओ, 2 फुट जगह नहीं बना हुआ है। देखो ये पेंचर लगाते आप लोग, यार तुम बोलते पंजाब में एक पंचरा वाला की कर जाते हैं, 43 खजाना नहीं भरया जाता। में दाढ़ी सफेद हो गई। जी क्यों? बस वो थोड़ा सा बून मैरो का मसला है मुझे। अच्छा, अल्लाह खैर करे। लेकिन सफेद दाढ़ी हो गई, शौर नहीं आया आपको? यही तो सारी बात। अच्छा, हम लोग पता है क्या समझते हैं? हम लोग समझते हैं कि यार आप 18 से 22 तक जिंदा रहते तो आपको शौर आता। हाँ ये बात है। 98 से पहले भी पाकिस्तान था, 47 से लेके बना हुआ है। 2018 तहरीक इंसाफ की बात कर क्यों रहे हैं। बात कर रहे हैं? उससे पहले क्या था? ना नजला ये लोगों का गिरना है या इमरान खान पे या नवाज शरीफ पे। वो कहता है मैं नवाज शरीफ का हूँ, ये कहते हैं वो, हमने देखा ये अपना नहीं सोच रहे, ये बस उनके पीछे लगे हुए हैं। हुकूमत की नहीं कह रहा कि कोई नवाज ये शरीफ भाई का या गली कोई बन गई है ना, ये कहता बस मैं इसी में खुश हूँ। आप एक बात चाहे बताएं। मेरी महंगाई कम नहीं हुई, चाहे मेरे महंगाई तो हो गई ना कम यार। कहाँ पे हुई है भाई? वो मीडिया के ऊपर दिखाते हैं जी इतने परसेंट 0% हो गई है। देखें कोई भाई, चक्कर नहीं है, नहीं देख रहा। आप मेरे फैन भाई, मैं आपका फैन हूँ, आपकी मैं बड़ी आपका आप डेली ये प्रोग्राम आपका देखता फैन हूँ। यहाँ पे जंगे डिजाइन हो रही है। हेलो, आपकी मोहब्बत है। मैं कहा ये देखे घर बैठ के हम लोग जंगे डिजाइन कर रहे हैं। उस जंग के चीफ डिजाइनर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो वही तो कह रहे, वो घर में बैठ के उनको चाहिए कि ये काम है। यूक्रेन को भी एक जंग डिजाइन करके थे, कोई नहीं खड़ी थी, पाक फौज के साथ खड़ी थी। तो मियां साहब के साथ ही खड़ी थी। मियां साहब थे, आप लुके पे थी। जब जंग खत्म होगी उसके बाद मियां साहब बाहर आ गए कि जी ये मैंने बनाया JF, हालांकि J10 ने गिराया था राफेल को। तो मियां साहब कहते नहीं, जो JF-17 मैंने बनाया था ना मेरे दौरे को, मैंने उसी ने गिराया उसका J10 को। पायलट के कान में किसने बताया होगा राफेल को? मियां साहब के साथ है, ओए गोली आ रही है ऊपर से, नीचे कर, ओए इधर टेक कर, ओए इधर कर, क्या कर रहा है तू? तुझे काम किसने सिखाया? पायलट किसने बनाया? ये कर, वो कर, और ये कर रहे थे मियां साहब इंस्ट्रक्शन। तो सर वो वजीर आजम थे, इसलिए तो वो खामोश होकर बैठे हुए थे। वो कोयला फिल्म वाले शाहरुख खान बने हुए थे, जिनको ना समझ आ रही ना बोलना आ रहा है। एंड पे एकदम जाके जी वो मैंने ये यार ये क्या मजाक हो रहा है? जो मुकदमा पेश किया था ना, ये तो है नहीं सर, देखें नहीं मुखालफत में नहीं बोल रहा, हकीकत में बात करूंगा। मेरा कोई पीटीआई से लेना देना नहीं, मेरा किसी से नहीं है। मैं अपने मुल्क की बात मैंने आपको पहले की बेहतरी करूंगा। 71 की वार थोड़ी सी मुझे याद है। आपको याद है? हम लोग चुविंडा, आपको मालूम है? बिल्कुल, हम चुविंडा से हैं। अच्छा, चुविंडा का माहौल बड़ा गर्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारा अभी तक उधर सारा कुछ है उनका। 71 की वार मैंने देखी हुई है। हम लोग चुविंडा छोड़ के चले गए थे, कहाँ कहाँ गए थे सारा वो हमको मालूम है। ठीक है सर, ये लोग जो भी आता है बंदा ये बात करता है कि यार 98 भाई उससे पहले उस टाइम पे पाकिस्तान बने हुए कितना टाइम हो गया था? 50 साल।
राइट। वो 50 साल किधर गए? मेरे बुज़ुर्गों के उस टाइम में टाइम था, वो लोग क्यों नहीं तरक्की कर सके? आगे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं तरक्की कर सके? हमारे बच्चे लगे हुए हैं, वो क्यों नहीं तरक्की कर सके? ये मुल्क है या जंगल है? बताएं जी, क्यों नहीं तरक्की कर सके? 98 को छोड़ दें। सवाल ये है, वो कहते हैं कि ना इनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो तरक्की कर सके। ये तरक्की करने के लिए पाकिस्तान से बाहर 30 साल गुजारा है, 18 में वापस आए, 4 प्रॉपर्टीज़ बिक गई, 5 कारोबार नाकाम हो गए, अब फिर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं जी 2018 से पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, 18 से बेड़ा गर्क हो गया है। अब हमारा मसला हल करवा दें। गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं कि महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। झूठ है। नहीं, मुझे ये बता दें, आज से 10 साल पहले अंडा कितने का था, ब्रेड कितने की थी, आटा क्या भाव था, घी क्या भाव था, पेट्रोल क्या भाव था, डॉलर क्या भाव था, और हमारे बच्चों की तलीम की जो फीसें थी कितनी थी, अब क्या हालात है? केजी का बच्चा जिसकी कहने के फ़ीस 30 से 35 हज़ार है नॉर्मल अच्छे स्कूल में, कहाँ महंगाई कम हुई है? हाँ, आपने, मैं समझ टमाटर सस्ते किए हैं, आपने प्याज सस्ता किया है, दालें महंगी हैं, घी महंगा है, आटा महंगा है, क्या चीज़ सस्ती है मुझे को बताना। क्या मेरा बजट का महीने का 40 हज़ार था, क्या वो 20 हज़ार रुपये आ गया? वो 60 हज़ार चला गया। 70 जिस बच्चे की सैलरी 60 हज़ार रुपया है, उसके 2 बच्चे हैं, 1 बीवी है, 2 माँ बाप हैं, उसको किराए का घर है, बिल कहाँ सस्ता हो गया? मुझे बताएं। आपने वो मिसाल सुनी है कि यार वो फलां बंदा बड़ा ही मजबूर है, प्याज के साथ रोटी खाता है? बिल्कुल सुनिए, वो मिसाल दी, अब हमने साबित कर दी, प्याज 20 रुपए किलो रोटी खाओ। कहने का मकसद है, वो मुझे वो वक्त भी याद था, हमारे एक वजीर ने कहा था जी छोड़ो आटा महंगा तो ब्रेड खा लो। वो कोई गल है करने वाली? ब्रेड भी महंगी मुझे है। ये बताएं, ब्रेड के अब क्या हालात हो गए हैं? अंडे इस गर्मी में लगभग 300 रुपये दर्जन है, इस गर्मी में, जब खराब हो रहे होते हैं। जब खराब हो रहे होते हैं, जब लोग खाते नहीं हैं, तो जब खाते हैं तब क्या आलम होता है? कहाँ सस्ता हुआ यार? गवर्नर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी है, खुदा के लिए ग्राउंड रियलिटी पे आएँ, ग्रास रूट पे आएँ, एक गरीब बच्चे से पूछें, गरीब बंदे से पूछें कि महंगाई से कहाँ कम हुई है? बिल्कुल ठीक है, ये मैं बताएं, खाली बातें ना करें गवर्नर के एसी में बैठ। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस होगा कि जब ये इस सिस्टम से चले जाएंगे। नहीं, मैं तो जाऊँगा सर, पता क्या है, इधर गुजारा नहीं है, इधर मरना है, इधर मौत नजर आ रही है सर। मुझे बड़ा अफसोस होगा। हाँ जी। जो बंदा 30 साल बाहर गुजार के 2018 सर देखो में क्यों आया मैं वापस। यार मेरा कंट्री है, मैंने आके इधर 3, 4, 5 कारोबार किए। अभी मेरा बेटा ऑनलाइन मेरे साथ हेल्प कर रहा है, और मैं खुद फिर भी निज़ाम पूरा नहीं हो रहा। नहीं सर, हो ही नहीं सकता इधर। ये मैंने उधर मसाइल है हजूरे वाला। ये लोग आपके सिस्टम से जो मेहनत करने वाले हैं, जिसने यहाँ दिल नहीं आ रहा, उसने 5 कारोबार अपने तबाह करवा लिए, हिम्मत नहीं छोड़ी कि चलो यार ये नहीं तो शायद यही चल जाए, और मैं इस सिस्टम का हिस्सा रहूँ। जो टैक्स मैंने वहाँ बैठ के उन लोगों को देना है, वो मैं अपनी सरकार को दूँ, मेरी सेहत अच्छी कर दें, मेरे बच्चों की तालीम अच्छी कर दें, मेरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दें। लेकिन आपने उसको एक तोहफ़ा दिया कि यार ये तेरी जेब में आखिरी 10,000 है, 50,000 है, लाख है, तो भाई टिकट करा और बाहर जा। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।